अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शमीम अलीक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पानी पीने का मुनासिब टाइम क्या है, पानी पीने का बेहतर तरीक़ा क्या है और पानी की मकदार कितनी होनी चाहिए। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी जो भी वीडियोज़ आपके हेल्थ से रिलेटेड हों वो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप टाइम पर देख लें। एक पॉइंट की पानी पीने का मुनासिब टाइम क्या है, इसके बारे में यूनानी की अक्सर किताबों में जैसे किताबुल मंसूरी, किताबुल मुख्तारात फी तिब, मुआलिजात बुक़रातिया, कामिलुस सनाअ, उसूल सेहत और इसके अलावा और बहुत सारी किताबों में पानी पीने के मुतालिक बताया गया है कि पानी पीने का मुनासिब वक्त खाना खाने के 2 घंटे बाद है। यानी जब खाना कुछ हद तक डाइजेस्ट हो चुका हो, हज़म हो चुका हो और पेट के अंदर हल्कापन महसूस होने लगा हो, तो फिर ये पानी पीने का मुनासिब टाइम है। एक एवरेज देखें तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। इससे समझ में आया कि सुबह नाश्ता करने से लेकर दोपहर खाने के दरमियान वाले हिस्से में पानी पीना बेहतर है, और ऐसे ही दोपहर खाने के बाद और शाम को खाने से पहले दरमियान वाले हिस्से में पानी पीना ज़्यादा बेहतर है। इसके बारे में अगर लॉजिक देखा जाए तो ये समझ में आता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं और वो खाने के साथ मिक्स होकर के उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं। ऐसे में अगर हम ज़्यादा मिक़दार में पानी पी लेंगे तो उस पानी की वजह से उसका डाइजेशन का इफ़ेक्ट स्लो हो जाएगा और बदहज़मी या इनडाइजेशन का चांस रहेगा। इसलिए बेहतर है कि खाना कुछ हद तक डाइजेस्ट हो चुका हो उसके बाद पीना चाहिए। एक बात यह भी बताई गई है कि खाने के दरमियान में अगर पानी की ज़रूरत लगती है तो थोड़ी ही मिक़दार में पीना है, ज़्यादा पानी नहीं पीना है। खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना ये भी बेहतर नहीं है, 2 घंटा गुजर जाए उसके बाद पानी पीना ठीक है। ये बात मैंने बताया पानी पीने का मुनासिब वक्त क्या है। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि पानी पीने की मिक़दार कितनी होनी चाहिए। इसके बारे में बताया गया है कि पानी पीने के लिए दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर एक एवरेज पानी पीना चाहिए। लेकिन ये पानी लोगों के काम और मौसम के तब्दीली की वजह से ये पानी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक एवरेज 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अब मैं तीसरा पॉइंट आपको बताने वाला हूँ कि पानी पीने का मुनासिब तरीक़ा क्या है। इसके बारे में बताया गया है मुआलिजात बुक़रातिया में कि पानी ऐसे गिलास से पीना चाहिए कि जो साफ़ व शफ़ाफ़ हो, यानी ट्रांसपेरेंट हो, और गिलास के अंदर जो चीज़ है, जो पानी है, वो बिल्कुल नज़र आना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये बताया गया है कि पानी सबसे पहले देख लेना चाहिए और पानी छोटे छोटे घूंट में पीना चाहिए, बड़े बड़े घूंट में पानी नहीं पीना चाहिए। एक बात यह भी बताई गई है कि पानी पीते वक्त बर्तन में, गिलास में सांस नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा एक अहम पॉइंट यह भी है कि पानी जिस बर्तन से, जिस गिलास से या जिस कटोरे से हम पी रहे हैं वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह भी बताया गया है कि पानी ताज़ा पीना चाहिए, लेकिन ताज़ा पानी किसको हम समझें, इसके बारे में मुआलिजात बुक़रातिया में बताया है कि जिस पानी पर 144 घंटे यानी 6 दिन गुजर चुके हों तो वो पानी ताज़ा नहीं है, वो बासी हो चुका है और फिर पीने के लिए हमें दूसरा पानी निकाल के पीना चाहिए। इसके अलावा कुछ कंडीशंस भी ऐसे बताए गए हैं कि उसके बाद पानी पीना बेहतर नहीं है। जैसे गुस्ल करने के बाद यानी नहाने के बाद फ़ौरन पानी पीना ठीक नहीं है। जिमा के बाद यानी रिलेशनशिप के बाद भी पानी पीना बेहतर नहीं है। मेहनत, वर्जिश और एक्सरसाइज के बाद एक ही सांस में बहुत ज़्यादा पानी पी लेना यह भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अगर ज़रूरत लगती है तो थोड़ी मिक़दार में पानी पिया जा सकता है। सुबह नहार मुँह पानी पीना ठीक नहीं है, और ऐसे ही रात के दरमियानी हिस्से में अगर प्यास लगती है, मतलब एक नींद पूरी हो गई है, नींद खुल गई और प्यास लगी है, तो ऐसे में थोड़ी मिक़दार में पानी पीना ठीक है, ज़्यादा मिक़दार में पानी पीना बेहतर नहीं है। मैं इसके बाद कुछ खाने से मुताल्लिक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ गलतियां हमसे खाने से मुताल्लिक होती हैं और उसको बताना ज़रूरी है ताकि हमारा खाना पीना हेल्थ के गाइडलाइन के हिसाब से हो जाए। एक बार मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये बातें ठीक लगी हों तो इस वीडियो को लाइक भी करें और कुछ लोगों को आप शेयर भी कर दें, ताकि इस तरह की मिस्टेक या गलतियां जिन लोगों से हो रही हैं वो सबसे ये गलतियां ना हों।